हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में क्या अंतर है? कल्पना कीजिए कि आप कुछ दोस्तों के साथ डिनर पर गए हैं। अचानक कुछ मेजों के ऊपर एक व्यक्ति उनकी छाती पकड़ लेता है और उनकी कुर्सी से गिरकर जमीन पर गिर जाता है। कुछ लोग उनकी सहायता के लिए दौड़ते हैं जबकि अन्य लोग एम्बुलेंस के लिए कॉल करते हैं। जब लोग कहानी दोबारा सुनाएंगे तो कई लोग कहेंगे कि उस व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ा था। कुछ लोग कह सकते हैं कि उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ था। दिल का दौरा और कार्डियक अरेस्ट शब्द अक्सर एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किए जाते हैं। वास्तव में वे अलग अलग होते हैं, आमतौर पर अलग अलग कारणों से, और उस व्यक्ति को आवश्यक सहायता प्राप्त करने के लिए उस समय अलग अलग प्रतिक्रियाओं की आवश्यकता होती है। यहाँ दिल के दौरे और कार्डियक अरेस्ट के बीच अंतर के बारे में कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं, साथ ही प्रत्येक को कैसे पहचानें और अगर आपको या आपके किसी करीबी को ये दौरा पड़े तो क्या करें। हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट अलग अलग हैं। दिल का दौरा तब पड़ता है जब हृदय के ऊतकों को रक्त की आपूर्ति करने वाली धमनी रक्त वाहिका में रुकावट आ जाती है। इससे ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी, हृदय कोशिकाओं की मृत्यु और सीने में दर्द जैसे लक्षण होते हैं, लेकिन हृदय आमतौर पर धड़कता रहता है। इसके विपरीत कार्डियक अरेस्ट का मतलब है कि दिल धड़कना बंद कर देता है। कुछ मामलों में दिल का दौरा कार्डियक अरेस्ट का कारण बनता है, लेकिन कार्डियक अरेस्ट के कई अन्य कारण भी होते हैं। कार्डियक अरेस्ट एक ऐसी स्थिति का वर्णन करता है जब हृदय मस्तिष्क और अन्य अंगों और ऊतकों को रक्त और ऑक्सीजन पंप करना बंद कर देता है। ये किसी भी चीज के कारण हो सकता है जिसके कारण हृदय धड़कना बंद कर देता है, जिसमें कुछ गंभीर दिल के दौरे भी शामिल हैं। दिल का दौरा कार्डियक अरेस्ट का कारण बन सकता है, लेकिन सभी कार्डियक अरेस्ट दिल के दौरे के कारण नहीं होते हैं। अधिकांश हार्ट अटैक का कार्डियक अरेस्ट से कोई लेना देना नहीं है, जबकि दिल का दौरा कार्डियक अरेस्ट का कारण बन सकता है। अधिकांश में ऐसा नहीं होता है। दिल के दौरे का कारण बनने वाली रुकावट अचानक हो सकती है, लेकिन हृदय में धमनियों के सिकुड़ने से रुकावट आमतौर पर लंबे समय तक होती है। उच्च रक्तचाप, मधुमेह, गतिहीन जीवन शैली और आहार विकल्पों से रक्त वाहिकाओं के संकीर्ण होने, एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है, का खतरा बढ़ जाता है। जैसे जैसे संकुचन अधिक गंभीर होता जाता है, ये सीमित रक्त प्रवाह सीने में दर्द का कारण बनता है जब लोग खुद पर दबाव डालते हैं। एक व्यक्ति बिना किसी दर्द या परेशानी के अपना दैनिक जीवन जीने में सक्षम हो सकता है, लेकिन जब वह खुद पर दबाव डालता है तो उसे उस प्रतिबंधित रक्त प्रवाह के कारण सीने में दर्द का अनुभव हो सकता है। आमतौर पर एक बार जब परिश्रम बंद कर दिया जाता है तो दर्द ठीक हो जाता है। इसे ही हम एंजाइना कहते हैं। ये रुकावटों का संकेत है, लेकिन आमतौर पर इसमें हृदय की मांसपेशियों को सक्रिय क्षति नहीं होती है। ये लक्षण अक्सर प्रगतिशील होते हैं। समय के साथ समान दर्द और लक्षणों का अनुभव करने के लिए कम और कम शारीरिक परिश्रम करना पड़ेगा। रोगियों के लिए अपने प्राथमिक देखभाल चिकित्सक के साथ इन लक्षणों पर चर्चा करना महत्वपूर्ण है, जो तनाव परीक्षण की सिफारिश कर सकते हैं या उन्हें हृदय रोग विशेषज्ञ के पास भेज सकते हैं। यदि दर्द दूर नहीं होता है तो ये दिल का दौरा पड़ने का संकेत हो सकता है और व्यक्ति को तुरंत एम्बुलेंस बुलानी चाहिए। दिल के दौरे के अन्य लक्षण भी हो सकते हैं जो सिर्फ सीने में दर्द नहीं है। कुछ मरीज लक्षणों को दबाव के रूप में वर्णित करते हैं, अन्य लोग दर्द, धड़कन या छुरा घोंपना कहेंगे। यह आमतौर पर छाती के बाईं ओर महसूस होता है, लेकिन ये भी महसूस हो सकता है कि दर्द गर्दन और बाईं बांह में जा रहा है। कभी-कभी लोग बांह में झुनझुनी या दर्द का वर्णन करेंगे और कभी-कभी गले या जबड़े का दर्द होगा। उन्हें कभी-कभी सांस लेने में भी परेशानी हो सकती है। अन्य संकेतों और लक्षणों में मतली और पसीना आना शामिल हो सकता है। महिलाओं में अक्सर ये पाठ्यपुस्तक लक्षण नहीं होते हैं और उन्हें केवल ऊर्जा में बदलाव या सामान्य असुविधा का अनुभव हो सकता है। जो कोई भी इन लक्षणों का अनुभव करता है जो आराम करने पर भी दूर नहीं होते हैं, उन्हें मूल्यांकन के लिए आपातकालीन विभाग में जाने के लिए एम्बुलेंस को बुलाना चाहिए क्योंकि उन्हें दिल का दौरा पड़ सकता है। कार्डियक अरेस्ट के ऐसे कारण हो सकते हैं जो हृदय से संबंधित न हों। कार्डियक अरेस्ट तब होता है जब हृदय मस्तिष्क और अन्य ऊतकों तक रक्त पंप करने के लिए पर्याप्त रूप से नहीं धड़क रहा होता है। एक सामान्य कारण विशेष रूप से वयस्कों में असामान्य हृदय ताल है। दूसरा संभावित कारण सांस लेना बंद करना है, जैसे कि जब किसी व्यक्ति का किसी चीज से दम घुट जाता है या वह घुट जाता है।
कार्डियक अरेस्ट causing an तभी हो irregular सकता है जब कोई heartbeat व्यक्ति or गंभीर फेफड़ों arrhythmia. के संक्रमण या This गंभीर अस्थमा के disrupts दौरे the के कारण pumping ठीक से action of सांस the नहीं ले heart, पाता है, जिसका इलाज stopping नहीं किया blood जाता flow है। to the rest of the फेफड़े में body, बहुत बड़ा रक्त का including the थक्का भी brain. कार्डियक अरेस्ट It's का कारण बन important to सकता है। note that heart कार्डियक attacks अरेस्ट are a होने पर इसका कारण circulation निर्धारित problem, करना अक्सर मुश्किल while होता है। cardiac arrests यदि कोई are an दर्शक किसी ऐसे electrical व्यक्ति को problem. देखता है जिसके बारे में उन्हें Although लगता a है heart कि उसे attack can हृदयाघात हुआ lead है, to a तो cardiac सबसे arrest, महत्वपूर्ण बात जो they वह are कर not सकता the है same वह है thing. आपातकालीन सेवाओं को Both कॉल heart करना और attacks सीपीआर and शुरू करना। cardiac arrests are दोनों ही serious गंभीर medical चिकित्सा आपात emergencies स्थितियां that हैं। require दिल के immediate दौरे और attention. कार्डियक अरेस्ट की घटनाओं में एक बात समान है, Understanding the वे दोनों differences जीवन between घातक the घटनाएं two हैं could जिनके लिए literally तत्काल be a चिकित्सा matter ध्यान of देने life की and आवश्यकता death. होती है। दिल का For a दौरा heart काफी हद तक attack, स्ट्रोक जैसा call ही होता है। emergency चिकित्सा services पेशेवर जितनी तेजी immediately से and रुकावट wait को for खोल an सकते हैं, ambulance. हृदय की मांसपेशियों को उतनी It's ही कम crucial स्थायी not क्षति to होती है। drive yourself to the दिल के दौरे hospital, से पीड़ित as your व्यक्तियों को condition हमेशा could आपातकालीन worsen. सेवाओं को In the कॉल करना case of a चाहिए और खुद cardiac गाड़ी arrest, चलाकर अस्पताल ले जाने immediate के बजाय CPR एम्बुलेंस by a रखनी चाहिए। bystander is इससे critical. ये सुनिश्चित होता While है कि one यात्रा के person दौरान performs उन्हें आवश्यक CPR, चिकित्सीय another देखभाल मिले should और call कुछ मामलों में emergency उन्हें अधिक services इष्टतम and find देखभाल an पाने के लिए automated एक अलग अस्पताल external में ले जाया जा सकता defibrillator है, भले ही वह बहुत दूर हो। (AED) if one is कार्डियक available. अरेस्ट के लिए In ये सुनिश्चित conclusion, करना आवश्यक है कि understanding the चिकित्सा difference सहायता between यथाशीघ्र heart उपलब्ध हो। attacks and cardiac सीपीआर को एक arrests, बचावकर्ता their द्वारा तुरंत symptoms, शुरू किया and जाना चाहिए, appropriate जबकि दूसरा responses आपातकालीन सेवाओं is से संपर्क करता fundamental है to और heart यदि उपलब्ध health. हो तो एक स्वचालित बाहरी It's not डिफिब्रिलेटर just AED about knowing the प्राप्त करता है। facts. AED It's about पुनर्प्राप्त being करते समय prepared सीपीआर to में देरी act नहीं in की an जानी emergency. चाहिए और AED उपलब्ध होते ही इसका Thank you उपयोग for किया जा joining us सकता on है। this journey कुछ into heart आपातकालीन health. सेवा डिस्पैचर If you प्रत्यक्ष found देखभाल this में सहायता information के लिए helpful, टेलीफोन निर्देश please प्रदान share करते it with हैं, others. जिसमें यह निर्देश भी शामिल And है don't कि केवल forget to संपीड़न subscribe CPR to our कैसे करें। channel for more यदि enlightening कार्डियक अरेस्ट का content. कारण एक निश्चित प्रकार की Until अनियमित next हृदय ताल time, है तो AED take का care उपयोग of your जीवन heart बचाने में and सिद्ध stay हुआ है। healthy. अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।